हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में SMCR मॉडल। SMCR स्टैंड फॉर सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड है बिजनेस कम्युनिकेशन से। SMCR मॉडल के साथ साथ जो प्रीवियस मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको शैनन वेवर मॉडल्स के बारे में बताया था और लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, उसी से इंटर रिलेटेड ही आज एक टॉपिक और हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है SMCR मॉडल, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके क्रिटिसिज्म समझा देता हूँ कि इसके क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, क्यों इस मॉडल को ज़्यादा, अगर हम बात करें इसकी क्रिटिसिज्म की, तो क्या इसके डिसएडवांटेज रहे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स इसके कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह ही हैं, उसी से रिलेटेड हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर होते हैं। ठीक है, एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, तो वो उसी के साथ साथ बस यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एक कि नो फीडबैक, डोंट नो अबाउट इफेक्ट। ठीक है, एक तो क्या है, फीडबैक इज नो, देयर इज अ नो एलिमेंट ऑफ फीडबैक इन दिस मॉडल and there is a no effect of feedback in this model. Second criticism is does not mention barriers to communicate. If we are talking about the channels of business communication, channel comprise noise or barriers in the communication, but in this model there is a no mention barriers. There is a no barrier in the communication and there is a no barrier in the channels of the communication. तो कोई बैरियर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद है नो रूम फॉर नॉइज, कोई नॉइज नहीं है। और उसके बाद जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है वो है नीड पीपल टू बी सेम लेवल ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। मीन्स अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल ये कहता है कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रॉपरली जो कम्युनिकेशन है सेम लेवल्स पे जो पोजीशन होल्डर्स हैं या जो फिर सेम सेंडर और रिसीवर सेम लेवल पे होनी चाहिए, सेम लेवल के पर्सन होने चाहिए, उनके बीच प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है SMCR मॉडल का। पहला है नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं है, डोंट नो अबाउट इफेक्ट, और उसके कोई भी इफेक्ट के बारे में कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया कि क्या इसका फीडबैक रहेगा। सेकंड हम बात कर रहे हैं डज नॉट मेंशन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कोई बैरियर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस मॉडल में कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कोई बैरियर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इस मॉडल में। थर्ड, इस मॉडल का जो क्रिटिसिज्म है वो ये बताया गया नो रूम फॉर नॉइस। ठीक है, जो कि अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो चैनल्स की हम बात करें तो वहाँ पे नॉइज एक एज अ फैक्टर वहाँ पे काम करता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है सेंडर और रिसीवर्स के बीच और कोई एक स्टैंडर्डाइज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो बताया गया है वो ये कहा गया है देयर इज अ नो नॉइज, कोई नॉइज नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या है, नो नीड पीपल टू बी सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल पोजीशन होल्डर्स के बीच होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अगर मैनेजर में कम्युनिकेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है मैनेजर में ही कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सकता है। मैनेजर सबऑर्डिनेट में एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ भी कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता ही है। अगर लीडर है, लीडर अपने फॉलोवर्स को फॉलो करता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव और हेल्दी कम्युनिकेशन, और आपस में उनों में जो भी लीडर और फॉलोवर्स हैं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। जो लीडर ने जिस भी तरीके से लीडर अपने फॉलोवर्स को लीड कर रहा है, फॉलोवर उसी हिसाब से उस डायरेक्शन में ही मूव करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर देंगे। ठीक है, तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ इस मॉडल के। चलिए इस मॉडल का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड इन कम्युनिकेशन स्टडीज। दिस मॉडल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वेवर and altered by David Berlow, but in the latest credit has been given to the Shannon for this interactive interpretation। ठीक है, तो बर्लोज ने इस मॉडल को क्या करा, मॉडिफाई किया। बर्लोज SMCR मॉडल के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उन एलिमेंट्स में कुछ सब फैक्टर्स हैं जो अलग अलग इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स के बाद एनकोडिंग, मैसेज,
चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट वन, तो वो है सोर्स। सोर्स कंप्राइज कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ देयर इज अ सेंडर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, देन ही एंड शी कैन communicate, he and she can pass the information if he has a proper communication skill। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोर्स कंप्राइज कम्युनिकेशन स्किल। एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड द रिसीवर, अ फेवरेबल एटीट्यूड वी हैव टू शो व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग टू अदर वन। नॉलेज, सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। तो ये सारे क्या हैं, सब फैक्टर्स हैं किसके, सोर्स के। जब भी हम बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर हमारे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा एटीट्यूड, हमारी नॉलेज, हमारा सोशल सिस्टम और हमारा कल्चर। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ठीक है, अगर हमने इन सारी चीजों को प्रॉपरली कवर अप किया हुआ है, तो रिसीवर हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन हम इंटेंशनली सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट जो है वो है मैसेज। अब मैसेज में हम बात कर रहे हैं, मैसेज कंप्राइज कंटेंट। क्या कंटेंट आपने सिलेक्ट किया, जैसे कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में बताया गया, योर मैसेज मस्ट बी कंसाइज। ठीक है, कंसाइज मैसेज यू हैव टू डिलीवर टू द रिसीवर। एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड। तो ये क्या था, ये थे सब फैक्टर्स ऑफ मैसेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चैनल में। चैनल में हम बात कर रहे हैं हेयरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग। ठीक है, तो ये किसके सब पार्ट हैं, चैनल्स के। इसी तरीके से उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, रिसीवर्स की। रिसीवर्स में भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम फैक्टर्स एज अ सोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर। ठीक है, क्योंकि जो अगर हम बात करें सोर्स सेंडर की, तो सेंडर के पास भी वो सारे सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जो रिसीवर्स के लिए करते हैं। अब सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो रिसीवर भी उसको उसी हिसाब से पहले सुन रहा है, तो उसके पास इट्स मीन्स कि उसके बाद प्रॉपरली लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। ठीक है, अगर वो फीडबैक की खैर यहाँ पे बात नहीं हुई है, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एटीट्यूड उसका फेवरेबल होना चाहिए रिसीवर के लिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, सोशल सिस्टम और कल्चर। तो ये थे सब फैक्टर्स किसके, रिसीवर्स के। तो ये था बर्लोज SMCR मॉडल, जहां हमने बात करी थी एज अ कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं इसमें हम। बस खाली इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि एक तो फीडबैक नहीं है, और दूसरा सेम लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच ये मतलब कि कम्युनिकेशन होता है, वही लोग आपस में प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा इस मॉडल में बताया गया है, जो कि एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो इस मॉडल की स्टार्टिंग शैनन एंड वीवन के द्वारा ही करी गई थी, लेकिन बाद में इसको बर्लोज ने अल्टर करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें फीडबैक नहीं है और कोई बैरियर मेंशन नहीं है, नॉइज के लिए कोई रूम नहीं है, और इसमें ये बताया कि सेम लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है। ये कहा गया है कि अगर मैनेजर और सबऑर्डिनेट हैं तो उनके बीच बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सेम लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं, सेम पोजीशन को जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उनके बीच एक इफेक्टिव और प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है किसका, SMCR मॉडल का। अगेन मैं आपको बता दूं, SMCR मॉडल स्टैंड फॉर सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, जो यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, SMCR मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन।